अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी खौफ की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो खुश आमदीद है आपका हॉरर स्टोरी विद अब्रिश पर, जहां हम आपको सुनाएंगे ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। हर कहानी में छुपा है एक नया राज और एक नया खौफ। तो हमारे साथ जुड़े इस चैनल पर वो तैयार हो जाएं, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जुमनात का शिकार। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हें किसी ने नजरअंदाज किया हो या तुम्हारी इर्द गिर्द कुछ ऐसा हो रहा हो जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते? तो तुम्हें कभी रात को सोने से पहले अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा हो जिसका तुम्हें यकीन ना आया हो? अगर नहीं तो तुम्हें ये कहानी सुननी चाहिए। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे जानकर तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा कि इंसानों का जिन्नात से क्या ताल्लुक हो सकता है। मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि मैंने खुद एक का सामना किया और ये वो कहानी जो तुम्हें खौफ के मारे पैने लग देगी। ये बात पिछले साल की है, जब मैं और मेरे दोस्त साजिद ने एक पुराने और वीरान गांव में जाने का इरादा किया था। हम दोनों हमेशा नई जगहों की सैर के शौकीन थे, और जब साजिद ने मुझे बताया कि एक गांव है जहां कुछ पुरअसरार वाक़यात हुए हैं, तो हमने फैसला किया कि हम वहां चलकर हकीकत जानेंगे। गांव का नाम था मियाँ का गांव। तो कहा जाता था कि वहां जिन्नात का बसेरा है। लोग कहते थे कि वो जिन्नात रात के वक्त गांव के लोगों को परेशान करते हैं, और जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। ये सिर्फ अफसाने होंगे यार, साजिद ने कहा। हम वहां जाकर देखेंगे और फिर फैसला करेंगे। हमने गाड़ी ली और गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ता काफी सुनसान था, और जैसे ही हम गांव के करीब पहुंचे, एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वक्त रुक गया हो और हर तरफ खामोशी थी। गांव में कदम रखते ही हमें एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई। हवा में खुश्की और करक थी। घरों की छतों पर मिट्टी की तह जमी हुई थी, और एक ऐसा सन्नाटा था कि हमारी सांसों की आवाज भी तेज होकर सुनाई देती थी। ये गांव किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा था, साजिद ने कहा, और उसकी आवाज में भी एक खौफ था। हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए गांव की गलियों में चलते रहे, और फिर हम एक पुराने मकतबा के सामने पहुंचे, जिसकी खिड़कियां बंद थी और दरवाजा भी बंद था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। क्या तुमने दरवाजा खोलते हुए सुना? साजिद ने कहा, और उसकी आवाज में लरसा था। हाँ, कुछ अजीब है, मैंने जवाब दिया, लेकिन हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं, तो अंदर चलते हैं। हम दोनों अंदर दाखिल हुए, और जैसे ही हम दरवाजा बंद करके कमरे में दाखिल हुए, कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर तरफ सन्नाटा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हमें घेर रहा हो। ये क्या है? साजिद ने खौफ के मारे कहा। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हमें मस्जिद आगे जाना होगा, मैंने कहा, और हम दोनों एक कमरे में पहुंचे जहां एक सिया शक्ल की मखलूक खड़ी थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? वो मखलूक घूमकर हम दोनों को देखते हुए बोली। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं, और
उसका जिस्म सियाह धुंध से ढका हुआ था। हम दोनों हड़बड़ा कर पीछे हटने लगे, लेकिन वो मखलूक हमारे करीब आ गई। तुम्हें हमारी हकीकत जानने का शौक था, लेकिन अब तुम दोनों इसका शिकार बन चुके हो। हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ यहाँ हकीकत जानने आए हैं, साजिद ने कहा और उसकी आवाज में लरसा था। ये जिन्नात का शिकार है, वो मखलूक हंसते हुए कह रही थी, और अब तुम दोनों ये हमारे साथ हमेशा रहोगे। हम दोनों ने उसकी बातों को अनसुने करते हुए निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम मुड़े दरवाजा दोबारा बंद हो चुका था। हम बेबस हो गए और वो मखलूक हमारी तरफ बढ़ रही थी। हमें माफ कर दो, साजिद ने रोते हुए कहा। हम दोनों ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो जिन्नात हंसते हुए बोले, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें अब हमेशा हमारे साथ रहना होगा। फिर एक लम्हे में हम दोनों को एक गुस्से की लहर ने घेर लिया और हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारा जिस्म इन जिन्नात के काबू में आ चुका हो। वो हमें झगड़ते जा रहे थे और हम बेबस हो गए थे। हमने एक दूसरे को देखा और फिर एक अजीब सी तकलीफ महसूस हुई, जैसे कुछ हमारे अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर हम दोनों बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हमने खुद को एक तारीख कमरे में पाया और वो जिन्नात हमारे इर्द गिर्द खड़े थे। हमारी हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे और वो जिन्नात हमें मुसलसल गहरी नजर से देख रहे थे। तुम दोनों का शिकार हो चुका है, वो जिन्नात हंसते हुए बोले, और अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। ये कहानी तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएगी कि कभी भी ऐसी जगहों पर कदम ना रखो जहां तुम्हें अपनी तकदीर का पता ना हो, क्योंकि जिन्नात का शिकार बनना तुम्हारी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजर्बा साबित हो सकता है। जिन्नात की हकीकत इतनी खौफनाक होती है कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि वो कितनी जल्दी और गहराई तक तुम्हें अपने कब्जे में ले सकते हैं, और जब वो तुम्हें अपने शिकार बना लेते हैं तो फिर तुम कभी भी इनसे आज़ाद नहीं हो पाते। ये कहानी तुम्हें इस बात का इशारा देती है कि कभी भी किसी ऐसी जगह पर कदम ना रखो जहां तुम्हें अपनी तकदीर का पता ना हो, क्योंकि जिन्नात का शिकार तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेता है और फिर तुम्हें इससे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता।